संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में दुख और कष्टों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु वह पूर्ण परमात्मा इन सभी परिस्थितियों के बीच
मध्यस्थता की भूमिका निभाकर अपनी आत्मा को हर विकट परिस्थिति से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दुखों के कहर से जूझ रही थी रजनी जी, जो पटियाला पंजाब की रहने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें कि रजनी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति भी की, जिसे करते करते इनका जीवन पूरी तरीके से दुखों से घिर गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद रजनी जी का कहना है कि वह पूर्ण रूप से सुखी है। आखिर रजनी जी ऐसा क्यों कह रही है? सुनते हैं रजनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है, कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का, शुक्रवार का, माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान, अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं-10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दबाया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है, इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी
मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं, परमात्मा ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे, मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे रुक गया, मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस और पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है, और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही।
लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो ये सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डर नहीं लागे, जा दिन की मोए डर नहीं लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तो फेर 84 जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। वेद पांध फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा बिराजे, प्रेतशिला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपनात्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी को ये वचन सुनने को प्राप्त हुए हैं। अपनात्माओं, जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते, तब तक हम केवल व्यवहारिक बातें ही सुनते हैं समाज संसार से, और वो केवल एक
उदर पूर्ति का ही ज्ञान होता है। वो केवल उदर पूर्ति का ही जानकारी होती है, वो परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं। और आत्म ज्ञान बिना भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये जो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई है, इसको बहुत गहराई से सोचना है। इसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इनको केवल सुनने तक और कहने सुनाने तक सीमित ना रखना। अब इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। अब फिर क्या बताया कि लोहे जैसा ताब जात है काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी किस सौदे के लिए आया हुआ है? जैसे आप जी किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूर देश पहुंच जाते हो, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए साथ ले जाते हो, और वहां जाकर के आपने किसी धर्मशाला में या रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया। यहां तक तो उद्देश्य था सही, आपने जो क्रिया की बिल्कुल ठीक की। आगे वहां जाकर के उस पूंजी से जो आप मूल धन लेकर गए थे, उससे आपका उद्देश्य था कि व्यवसाय करूं और उसके दुगने तिगने चौगने करूं, 4 लाख के 12 लाख बनाऊं, दुगने करूं 8 लाख बनाऊं। तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था। अगर ऐसा करते हो तो आप सही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे 4 लाख रुपये कोई लेकर गया, रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया और खावे पीवे सो जावे, घुट्टी लावे, फिल्म देखे, बढ़िया माल खावे और सो जावे, सारा दिन इधर उधर सैर सपट्टे करता रहे, तो उसकी जो मूल पूंजी थी वो नाश हो रही है, प्रतिदिन घट रही है। और आगे उसका बिजनेस है नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं रहा, तो एक दिन वो 4 लाख रुपए उसके नष्ट होंगे और वो कंगाल होकर के उसको रेस्टोरेंट वाले भी धक्का मार देंगे बाहर निकाल। वो निर्धन हो गया, वो कंगाल हो गया। उस पूंजी से उसने दुगने तिगने करने थे, चौगने करने थे, तो वो सेठ बनता, साहूकार कहलाता। आप जी यहां आए हो श्वास रूपी पूंजी लेकर, मनुष्य जीवन के जो श्वास, इसकी बहुत कीमत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। एक मनुष्य जीवन के श्वास की इतनी कीमत है। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इतनी कीमत है। इनके बराबर इसकी कीमत समझ लो एक श्वास की। और हम इसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतनी पूंजी हम बर्बाद कर रहे हैं। इतनी वैल्यू है एक श्वास, मनुष्य के श्वास की। मनुष्य का जीवन श्वासों से निर्धारित है, और हम इसका सदुपयोग ना करके कितना व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, ये सौदा करना था, अपने श्वासों की जो सिमरण करना था, जिह्वा से भी जाप करना था, परमात्मा का नाम रटना था। ऐसा ना करके हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं भट्ठी में, और कारीगर उसको तुरंत निकाल करके
उसके ऊपर चोटें मारता है, और उस गरम गरम पर चोट मार के वो जो चाहे सो बना सकता है, जिस उद्देश्य के लिए गर्म किया गया वो लोहा। और यदि वो तुरंत चोट नहीं मारता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर चाहे सारे गन्ने झाड़ ले, उसका कुछ नहीं बने फिर लोहे का, क्योंकि ठंडा हो गया, बांगा टेढ़ा हो जाएगा, बांका टेढ़ा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आपका लोहा गर्म है, इसमें राम नाम की चोट मार लोगे तो आप इसका उद्देश्य पूर्ति कर लोगे, अन्यथा फिर बांगा टेढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर के कुत्ते गधे सुअर के मुख मिलेंगे आपको। ये सुंदर शरीर मनुष्य वाला नहीं प्राप्त होगा। इसी को पुण्य भी प्राप्त करने के लिए तो भी आपने भक्ति ही करनी होगी, और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप तो इस मनुष्य जीवन को यहां प्राप्त नहीं करोगे, इसको प्राप्त करने का उद्देश्य सतलोक में होगा, जहां फिर कभी मृत्यु ना हो। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा, आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैयां है। आप जीव संज्ञा के अंदर हैं, आपके ऊपर इतना दबाव दे दिया काल भगवान ने, तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा, के जीव के बस का नहीं है ये तो परमात्मा ने इसको विधि बताई है, इससे एंटीबायोटिक बताई है, इसका सिमरण करने से, सतनाम का सिमरण करने से, सच्चे नाम का। सतनाम सतनाम कोई जाप नहीं है। और ये ज्ञान सुनने से फिर आपके ऊपर ये प्रेशर कम हो जाएगा काल का। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव मनुष्य शरीर का आपका जा रहा है। और कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्दक सौदे आही, ये सब मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी सौदा करने के लिए आए हुए हैं। और कहते हैं दुगने तिगुने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। पुण्यात्मा है, समझदार है, जिनको ज्ञान हो गया, उन्होंने तो दुगना तिगना चौगुना कर लिया इस मनुष्य जीवन से। और किन्हु मूल गवाही, किसी ने जो सद्भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो अपनी मनुष्य जीवन की ये धन, ये मूल पूंजी नाश कर लिया। किन्हु मूल गवाही। अपनात्मा जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है। और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त मृत्यु है। और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है। और 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे। और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी,
पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी। उसमें से 64 लाख शेष बनना हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है। वो समृद्ध शक्ति थे। वो हम शेष क्यों बने थे, उसमें ज्ञान तो कोई समझ ही नहीं था। हम शेष क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे कबीर भगवान ने, तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने, और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपको एक आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। और फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग 3-3 दिन के, और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सदगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहां बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ है, काल के ही पंथ है। वो तो ना वहां नाम है ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है। और यहां आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहां आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाऊं आपकी। यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के मां आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहां कोई काम नहीं है आपको। वहां निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहां खाने को मिलता है। भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहाँ आप आते हो, आप यहाँ आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है। और यहाँ कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है 2-4 मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की, गृहस्थी की, वो 10 से 5 मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे, उन्हें घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे। शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने,
शेष समय में माला ले अपने हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको एक अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े। जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा और आपके पुण्य बढ़ते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू। जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे स्वप्न में। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूं और कार चला रहा हूं, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति थी, आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आंख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है वो पैर छोड़ दिया। फिर जब स्वप्न टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोर दे, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास हैं और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। तो यहां बताते हैं कि ये स्वप्न जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जाकर के इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूंगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूंगा, लेकिन ज्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उस समय उसको पिछले जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहां से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूंगा। मां के गर्भ में भी इसको याद रहता है। मां के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, इन नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान, उद्देश्य उनका
अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। आपने सुना था सत्संग में, आपको दिखाया था कल परसों, कल भी दिखाया था कि ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की सारवचन वार्तिक, उसमें क्या लिखा है, इनका सतनाम का पता नहीं न है कि चीज। कहीं तो सतनाम हमारी जाति है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सार शब्द है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक है, और सार नाम भी यही है, सतनाम भी यही है। तो ये सत्संग है इनके। करोड़ों व्यक्ति वहां अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो सतगुरु के दरबार में आने से आपको ये ज्ञान होता है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातार। भूली वस्तु लखा जमे है सतगुरु दातार। हम जिस वस्तु को भूल चुके थे उसकी फिर याद दिलाई जाती है। अब नकली गुरुओं के पास यदि याद भी दिला दें, तुम भगवान की भक्ति करो, तो उनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं, उपचार नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं उनके पास, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। पहले तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन इतना तो अवश्य बता देता है आम संत कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ना उन्हें परमात्मा का पता, ना उनको परमात्मा के पाने की विधि का ज्ञान, तो वो सत्संग भी सुना ना सुना बराबर। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उसमें फिर इसे पूछा जाता है कि तू हम यहां से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूं, तो तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहां पर, ये बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो, और वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे, और पीछे तो औरों के सामने नु कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं, तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी ना किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त, यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में, और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोड वर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं, और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है, इतनी को। और ये तो एक मैन मेड, और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहां बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहां से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है। ये कैसे?
तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि यदि राधा कृष्ण जी का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। लेकिन दर्शकों, जिस व्यक्ति का नाम ही राधा कृष्ण हो, राधा कृष्ण नाम उसका इसलिए रखा गया हो ताकि उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उसे अपने जीवन में कष्ट के अलावा कुछ भी न मिला हो, तो उसे देखकर आप क्या कहेंगे? इनसे मिलिए, ये हैं राधा कृष्ण जी, जो सोलन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदू धर्म की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करते हुए भी राधा कृष्ण जी के जीवन में अनेकों समस्याओं ने दस्तक दे दी और ये गृह क्लेश से भी तंग आ चुके थे। आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद राधा कृष्ण जी का कहना है कि पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम तो मुझे अब प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर राधा कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राधा कृष्ण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राधा कृष्ण है। कहाँ से आए जी आप? डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने ली 8/10/2017 को ली सर। सर हमने जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको पढ़ा, उसको अध्ययन किया और उन्होंने जो शास्त्रों के अनुसार जैसे गीता जी का ज्ञान, गीता जी उन्होंने खोल खोल के बताया, शिव पुराण, देवी भागवत, जितने भी ग्रंथ है 4 वेद और 18 पुराणों से उन्होंने सबको सत्संग में वो खोल खोल के दिखाते हैं। तो हमने उनको पढ़ा और गहराई से उसको समझा और उसको समझने के बाद ही जब हमने देखा कि ये तो पूर्ण संत आए हैं, तो उसके बाद ही हमने उनसे जो है नाम दीक्षा ली। पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था। दुर्गा जी का भी मंदिर था, उसमें पूजा करता था। ब्रह्मा विष्णु इनकी सबकी जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है, मैं उन सब की पूजा करता था। जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रोज गीता जी का पाठ भी करता था। और इन सारी साधनाओं के करने के बाद भी ना तो मन में शांति थी, ना घर में सुख शांति थी। घर के लोग जितने भी थे सब परेशान थे। कभी मेरे को गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि आपस में मेरी और मेरी पत्नी का कलह रोज होता था और बच्चों को भी मैं गालियाँ निकालता था, गुस्सा निकालता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब दीक्षा ली तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे हमने प्रथम नाम लिया तो उसके बाद जो है धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। सर जब आप पहले से ही गीता जी का पाठ कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जबकि आप बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को खोल कर दिखा रहे थे? आप तो पहले से ही गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पहले दिन ही समझ में आने लगा? सर जब मैंने पहले दिन संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो मुझे ये लगा कि ये देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं और मुझे गुस्सा भी आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं टीवी बंद कर दूं और फिर मेरे मन में गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद आया कि जब ये ऐसी बातें बता रहे हैं तो इसको देखना चाहिए। तो उसके मैंने लगातार 10-15 दिन तक देखा और जब वो देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे, सब शास्त्रों से बता रहे हैं। और आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे तो ये तो हमारा समय जो हमने आज तक भक्ति की तो उसका तो हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। और जब जिस तरह से ये संत रामपाल जी बता रहे हैं तो इससे जो है हमारा को मोक्ष मार्ग भी मिलेगा और घर में सुख शांति भी मिलेगी और परिवार में जितने भी हमारे कष्ट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो सच्चाई जो है ना सारी खोल खोल के दिखा रहे थे। आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने किसी ने ये नहीं बताया कि गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है और 14 पुराण 18 पुराणों में जो भी लिखा हुआ है, मतलब हर उन्होंने अपनी जो है ना एक सच्चाई दिखाई है, ताकि जो वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, आज तक इतने भी हमारे धर्म गुरु है किसी ने भी ये आज तक हमें खोल के नहीं बताया और ना हमारी समझ में आया। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि गीता जी का पाठ करने से लाभ हो जाएगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, दुर्गा जी की ज्योति लगाएंगे और उसकी आरती करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु जी के ऊपर भी हम जल चढ़ाते थे, शिव जी के शंकर के ऊपर भी जल चढ़ाते थे तो इससे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा था, बल्कि हमारे अपने पुण्य नाश हो रहे थे, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे थे उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा था ना कोई लाभ हो रहा था। हमारा एक सवाल ये है कि आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी को टीवी चैनल पर देखा है लेकिन कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तो वो संत आपको लाभ कैसे दे रहे हैं? हजारों लोग आते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को लाभ आखिर मिल कैसे रहे हैं?
सर ऐसा है कि लाभ जब हम जो भक्ति वो बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति को समझाया है और हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी वचन शक्ति में इतनी शक्ति है हमारे लिए। तो रोज हमें दर्शन देते हैं और हमारे अंदर उनका निवास हो चुका है, हमारे घर में उनका निवास। हमारे ऊपर जो भी कोई आपत्ति आती है तो एकदम हमें सामने दिखाई देते हैं। सर कहीं ये आपकी बातें अंधविश्वास तो नहीं मानी जा सकती? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अंधविश्वास का शिकार तो नहीं है? सर ऐसा है, अंधविश्वास तो उसको माना जाता है जो आंखें बंद कर। उन्होंने तो सबकी आंखें खोल दी है, पूरे विश्व की आंखें खोल दी है। सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ उन्होंने सामने सिद्ध करके कर दिया है। अब जो पढ़ा लिखा समाज होगा, भक्त समाज, जितने भी हमारे बहन भाई हैं और जितने भी मैं और जगत के लोगों से भी कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब उन्होंने खोल खोल के दिखा दिया सारा कुछ, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो अंधविश्वास कैसे हो सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है? वो कैसे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे सकते हैं? सर ऐसा है कि उनके सत्संग रोज आते हैं। सभी धर्मगुरुओं के लिए उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। उनका सरलार्थ जो दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने आया हो, तू इनको मारेगा तो भी मारूंगा, नहीं मारेगा तो भी मारूंगा। तो कृष्ण भगवान जी काल नहीं थे। तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता है, उन्होंने और गीता जी में भी कहा है कि ब्रज का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने आना कर दिया। तो इसका मतलब भी सारे जितने भी हमारे, किसने वर्ड शब्द का अर्थ आना किया है और किसने जाना किया है? ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन हमारे धर्मगुरु जी आना कहते थे। तो सही मायने क्या है? वर्ष का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब होता है जाना, और अन्य जो धर्मगुरु है इसका अर्थ उन्होंने किया है आना। आना, तो वही है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने स्वयं गीता जी में कहा था कि ये अर्जुन तेरे मेरे तो कई जन्म हो सके। जो अविनाशी परमात्मा है तो उसके ना तो जन्म होती है ना मृत्यु है, सह शरीर आते हैं तो सह शरीर जाते हैं। तो ऐसे एक ही भगवान है जो जिनका वो ज्ञान दे रहे कबीर साहिब। तो कबीर साहिब ही सह शरीर आए थे तो सह शरीर आए। जितने भी बाकी हमारे जितने भी इन भगवानों के जन्म हुए तो इनकी तो मृत्यु ही, और इनका तो हमेशा तिरोभाव ही हुआ करता है, मृत्यु। सर एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, यहाँ तक कि भौतिक लाभ की इच्छा वो रखता है और फिर वो साधना की ओर अग्रसर होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और भक्ति की, क्या इस भक्ति को करने से आपको लाभ मिला? सबसे पहला तो हमें ये लाभ मिला कि हमें मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, मैं 3-4 टाइम दवाइयाँ खाता था। और जब से संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से जो है मैंने बिल्कुल दवाइयाँ भी मेरी छूट गई है, बिल्कुल सारी, कोई मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ। और मेरे परिवार में जो है सुख शांति है। और लाभ तो मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊँ, जब से मैंने दीक्षा ली 1 साल पहले से, तो मेरे को इतने कष्ट थे, इतने आर्थिक स्थिति जो थी मेरी बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों साइड से लोग मेरे को बुरा भला कहते थे। और जब मैं उनसे शुरू में जुड़ा था तो मेरा विरोध भी हुआ, आज भी होता है। और जितने जगत के लोग हैं सब विरोध करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं भूतों को पूछते कि तो। लेकिन देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे, उनको सही तरीके से भज रहे, शास्त्रों के अनुसार भज रहे। जो शास्त्रों में भक्ति दी गई है तो उसी के अनुसार हम भज रहे। और मैं जगत के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस किताब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, शस्त्र को पढ़ो, देवी भागवत को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, जो पढ़ के समझा रहे हैं कि पूर्ण संत आए हैं। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पूर्ण संत जो है एक ही बारी धरती पर आते हैं। वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष समय होता है जब पूर्ण संत आते हैं। तो संत रामपाल जी एक पूर्ण संत है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, मैं नशा भी करता था सर। मैं कुबेर जर्दा वगैरह इत्यादि ये भी खाता था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम कोई भी नशा नहीं करते हैं और बिल्कुल हम सारे नशे हमने बिल्कुल त्याग दिए हैं। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको आर्थिक लाभ मिले। धन के लोभ में अगर भक्ति की तो भक्ति क्या की? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भक्ति करने का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही होता है, धन प्राप्ति ही होता है? लोग तो ये कहते हैं कि
रूहानी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है? सर, जो भक्ति का लाभ है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा अगर मोक्ष हो जाए, जिसके लिए हमारा मानुष जन्म, वो कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरब से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार। तो ये मानुष जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इसको भी हमने व्यर्थ कर दिया तो ये दोबारा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फिर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर ये चूक हो गई तो फिर हम 84 में जाने पड़ेगा, गड्ढे कुत्ते पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो उसके बाद जो है, तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि आर्थिक लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं, जो परमात्मा की कृपा सर पे होती है। संत रामपाल जी की वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे लाभ अपने आप और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। जी धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।